वेलकम टू बेबी एंड बाबा व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अपनी बेबी के साथ आया हूँ जॉय ऑफ साइंस वेयर साइंस मीट द प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पर सबसे पहले हमने टिकट ली। व्यूअर्स, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं ऐसा वीलॉग या वीडियो लेके आऊँ आपके लिए जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो, इन्जॉयमेंट भी हो और ये ना सिर्फ बच्चों के लिए हो, साथ साथ इसमें बड़ों के लिए भी सब कुछ मौजूद हो। यहाँ हम पहली दफ़ा नहीं आए, ये हम पहले भी विज़िट कर चुके हैं, लेकिन ये जगह मुझे और मेरी बेबी को इतनी अच्छी लगी कि हमने दोबारा इसको रिविज़िट किया और इस दफ़ा हमने अपना वीलॉग भी यहीं बनाया है। सबसे पहले जो हम अंदर गए तो हमने देखा कंस्ट्रक्शन प्लेस। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर चीज़ मौजूद है। यहाँ बच्चों को क्रेन ऑपरेट करना सिखाते हैं। फिर एक इधर लिफ्ट भी है। ये बच्चों को लिफ्ट सिखाती है कि जो आउटसाइड ग्लास जो लगे होते हैं बिल्डिंग्स में, उनकी क्लीनिंग किस तरह की जाती है और किस तरह इस लिफ्ट को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक्सकेवेटर को यूज़ करना सिखाते हैं और बच्चे इसको बड़ा इंजॉय करते हैं। मेरी बेटी ने तो 2 दफ़ा किया था, मैंने तो 1 दफ़ा उसकी वीडियो बनाई है, मगर इसने 2 दफ़ा यूज़ किया है ज़िद करके। उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर सेफ्टी इक्विपमेंट और चीज़ें मौजूद हैं कि बच्चों को एजुकेट करने के लिए कि यहाँ पर किस तरह कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग अपनी सेफ्टी का बंदोबस्त करते हैं और अगर उनको भी कहीं जाना पड़ जाए तो उनके पास क्या क्या टूल्स और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड सेफ्टी किट्स होनी चाहिए। उसके बाद हम जब आगे गए तो हमें वहाँ पर मॉडर्न साइंस के अब्बा जी, मतलब आइजैक न्यूटन साहब, फादर ऑफ न्यू साइंस, के मशहूर कामों में से एक काम 3 लॉज ऑफ फिज़िक्स है। इसको 3 लॉज ऑफ मोशंस भी कहा जाता है। ये वही हैं जिनके सर पर सेब गिरा था और उन्होंने ग्रेविटी को मालूम किया था कि ग्रेविटी भी कोई अल्लाह ताला ने की चीज़ बनाई हुई है। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेके गया एक ऐसी बैटरी जिसको ह्यूमन बैटरी कहा जाता है। मतलब कि ये वो 2 रॉड्स को जो पकड़ते हैं तो आपके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को दोनों को बताते हैं। ये वो इसको ह्यूमन बैटरी कहा जाता है। उसके बाद एक ब्रिज था जिसको नेल ब्रिज कहा जाता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए नेल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक ब्रिज सा बनाता है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो अट्रैक्शन है उसको यूज़ करके ये ब्रिज बनाया जाता है। मेरी बेटी ने वो भी बनाया और उसको कहा बाबा ये तो बड़ी इंजॉयबल चीज़ है। उसके बाद हम चले गए मैग्नेटिक डंपिंग में। वर्क तो नहीं करवाया क्योंकि इस वक्त शायद वो आउट ऑफ ऑर्डर था, तो उस वक्त वो काम नहीं कर रहा था। इसी तरह साथ में था जेकब्स लैडर।
उसके बाद यहाँ था पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज। ये वो इक्विपमेंट है जो शो करता है कि किस तरह चार्ज जो है किसी मीडियम मतलब गैस के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या तो ट्रांसफ़र होती है या डिस्चार्ज होती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सकलेटर। अब ये वो इक्विपमेंट है जो बच्चों को बुलेट ट्रेन की थ्योरी समझाने के लिए बहुत बेहतरीन है कि बुलेट ट्रेन जो है वो किस फिज़िक्स के लॉ के थ्रू इतनी स्पीड पकड़ती है। उसके बाद ये बच्चों को बैलेंसिंग करना सिखाते हैं। ये बैलेंसिंग एसी वाली चीज़ है, यहाँ पे बॉल्स को बैलेंस किया जाता है। ये भी अच्छी चीज़ है बैलेंस सिखाना, ताकि इनकी मेंटली तौर पर उनको बैलेंस करना आ जाए, मेंटली भी मैं बंदा बैलेंस होता है इससे। बाद आता है द परफेक्ट पाथ। ये द परफेक्ट पाथ उसको इसलिए नाम दिया गया कि इसमें ये शो करते हैं कि जब हम लाइट को घुमाते हैं कि लाइट के हर एक पॉइंट सेंटर पॉइंट से गुजर रहा है, इस इक्विपमेंट के सेंटर पॉइंट से गुजर रहा है, इसलिए इसको द परफेक्ट पाथ कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इक्विपमेंट नज़र आएगा, इसे बोला जाता है द म्यूज़िक टेस्ला कॉइल। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। वो लोग जो इलेक्ट्रिसिटी और म्यूज़िक को दोनों को पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर आप लाइट को डांस करता देख सकते हैं आप अपनी पसंद की म्यूज़िक पे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक सेक्शन में पहुँचे, उस सेक्शन का नाम था एक्सटो ऑप्टिक सेक्शन। ये असल में सेक्शन ऑप्टिकल इल्यूजन्स और डिफरेंट किस्म की जो लाइट के जो इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते हैं लोगों के सामने, उसको डिस्कस करता है। और ये साइंस है और ये फिज़िक्स है। ये जगह ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बल्कि बड़े बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है जो साइंस से दिलचस्पी रखते हैं। इसमें देखें फ्लाइंग बर्ड केज है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करते हैं कि केज में बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं जबकि पीछे लाइट घूम रही है सिर्फ। उसके बाद यहाँ पर आपके हैंड कितने स्टेडी हैं उसका टेस्ट किया जाता है कि मिरर के थ्रू आप स्टार को ड्रा करें। जितनी दफ़ा आप गलती करेंगे, जितनी दफ़ा आप अपना पाथ छोड़ेंगे, ये साथ बीप करेगा और आपके एरर शो करेगा। इसके बाद है डीपिंग एट इन्फिनिटी एंडलेस रिफ्लेक्शन। अब ये वो चीज़ है जिसमें एंडलेस रिफ्लेक्शन मतलब कि आपको लगता है कि ये चीज़ के एंड है ही नहीं है, वो नज़र आता ही जा रहा है आपको दूर तक, क्योंकि मिरर टू मिरर रिफ्लेक्शन होती इतनी दूर का दिखाता है कि जैसे ये बहुत लंबी टनल बन रही है। इसके बाद है गेम है एक रिफ्लेक्टिंग की। इस रिफ्लेक्टिंग गेम बहुत मज़ेदार गेम थी, बहुत मज़ा आया इसको देख के कि यार ऐसे गेम्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो इससे फोकस होता है, दूसरा ये कि आपको रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका पता चलता है। इसमें ये था कि एक पॉइंट के ऊपर आपने लाइट को फोकस करना है, जैसे ही उस पॉइंट पर लाइट फोकस हो तो जैसी फोकस होती है रिफ्लेक्शन के थ्रू तो ये जो है ना अलार्म बोल पड़ता है और साथ ही ग्रीन लाइट जल पड़ती है, जिससे पता चलता है कि आप जीत गए हैं। उससे आगे चलते हैं तो एक और गेम थी। जो लोग दूसरों को डांस कराना पसंद करते हैं, दूसरों का डांस देखना पसंद करते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी गेम है क्योंकि ये पार्टिकल्स डांस करते हैं साउंड के ऊपर। ये बड़ा मज़ेदार है। ये ट्यूब के अंदर पार्टिकल हैं और ये डांस करते हैं। जब भी इसको प्रेस करते हैं, ये बटन प्रेस करते हैं ना, तो ये डांस करना शुरू हो जाते हैं। बड़ा मज़ा आता है इसको देख के भी। उससे आगे चलें तो ये बोन कंडक्शन फेल द साउंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके आप कान पे लगाते हैं और उसको फिर आपको जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन के थ्रू आपको आवाज़ आती है। और ये आपके जो ईयर हैं उनके लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। ये उसे थोड़ा सा साथ ही उसके बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो म्यूज़िक लवरों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें आप लेज़र को डिस्टर्ब करते हैं और आप म्यूज़िक बनाते हैं। ठीक है, ये मेरी बेटी ने बहुत इन्जॉय किया। वो बार बार इसको कर रही थी और म्यूज़िक बनाने की कोशिश कर रही थी कि बाबा देखें कैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये। और मैंने भी इसको देखा और मैंने कहा वाह कमाल है। ये साइंस विद प्रैक्टिकलिटी के साथ कमाल चीज़।
जिससे बच्चे के लिए इंटरेक्शन होती है साइंस में। ये ऐसी चीज़ें बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए। उसके बाद एक ये गेम थी जो एयर के साथ आपने बॉल को शूट करना था बास्केट में, और मेरी बेटी ने इस तरह ये बॉल शूट की और ये बास्केट में डालने की कोशिश की। अच्छी कोशिश थी, बिल्कुल करीब से गुजर गई बॉल। उसके बाद था पुल द वूल। पुल द वूल में ये थे कि आपने जो पज़ल था उसको सॉल्व करना था, और मेरी बेटी ने ये पज़ल बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया और एक पिक्चर बनानी थी, वो पिक्चर उसने बनाई। बिल्कुल साथ ही रोटेटिंग मेटल एग। अब कोई मुर्गी देख ले कि मेरे अंडे को घुमा कैसे रहे, मुर्गी तो उसी वक्त नाराज़ हो जाएगी। मगर ये मेटल का एग था और इसके अंदर मैग्नेटिज्म के थ्रू इसे घुमाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है मैग्नेटिज्म समझाने के लिए बच्चों को। उसके बाद था सर्कल का एरिया बताने के लिए। बेबी तो थी छोटी, उसको तो नहीं पता था, वो एज अ पिज़्ज़ा इसको डील कर रही थी कि पिज़्ज़े के हैं, एक रेड है एक ग्रीन है, और इसको पिज़्ज़ा बना रही थी वो। वैसे वो ये एरिया ऑफ सर्कल के लिए है। उसके बाद स्टैटिक चार्ज। मेरी बेटी ने इसको भी इंजॉय किया क्योंकि उसके बाल उड़ रहे थे। मैं फिर इस बात को कहूँगा कि फिज़िक्स विद प्रैक्टिकलिटी। आप स्टैटिक चार्ज पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन फिज़िक्स के जो ये लॉज हैं ये आप प्रैक्टिकली इधर अप्लाई कर रहे होते हैं, और ये देखते हैं लोग, बच्चे देखते हैं और बड़े भी देखते हैं, और उसको इन्जॉय भी करते हैं और लर्न भी करते हैं। उसके बाद लाइट स्पेक्ट्रम कि डिफरेंट कलर की लाइट्स जब आपस में मर्ज होती तो कौन सी नया कलर बनाती हैं। तो ये इसमें भी मेरी बेटी ने एंजॉय किया कि इसे कहते हैं सही से, ये मैं इस एरिया को या इस बिल्डिंग को या इस प्रेमिसेस को सही कहता हूँ। तो जॉय ऑफ साइंस नाम उन्होंने लिखा, जॉय साइंस को जॉय के साथ लर्न करें। फिर ये रॉकेट था जिससे बच्चे बॉल डालते थे, बॉल जाके दोबारा रॉकेट में जाते। जब रॉकेट फुल हो जाता था तो एयर के थ्रू रॉकेट से सारी बॉल्स को दोबारा वापस फेंका जाता था। ये बच्चों ने ऐसे एंजॉय करने के लिए उन्हें रखा हुआ था। उसके बाद फिर इल्यूजन आ गया। ये हम कार्टून्स देखते हैं ना, कार्टून्स किस तरह बनते हैं, ये प्रैक्टिकली देखा जा सकता है कि ये किस तरह का एक साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जाता है। इसे बोला जाता है इल्यूजन, कि आपको लगता है कि चीज़ मूव कर रही है लेकिन वो उसके अंदर सिर्फ इल्यूजन होता है। उसके बाद रिंगिंग बर्ड, ह्यूमन बैटरी। इसी तरह ये रिंगिंग बर्ड थी कि जब आप ये बर्ड्स जो थे आपकी जो बॉडी के इलेक्ट्रिकल चार्ज को यूज़ करके बोलती थी। जब आप एक ठा लेते थे तो बंद हुई थी, दोनों को पकड़ते थे तो उस वक्त ये साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती थी। बच्चों के साथ साथ यहाँ पे बड़ों के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ये VR गेम, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है तो ये बड़ों के लिए ख़ास तौर पे है। ये देखें मेरी बेटी ने कितनी अच्छी वीडियो बनाई मेरी एरोप्लेन को पार्किंग की, यह गेम थी। इसी के साथ थी साइकिलिंग, कि बच्चों को साइकिलिंग के तरफ रुझान पैदा करने के लिए
उसके साथ ये लाइट लगी हुई थी कि लाइट जैसे जैसे तेज़ आप साइकिलिंग करते हैं ये लाइट ऊपर जाती है। और यहाँ पर साथ में थी हिस्ट्री ऑफ व्हील, कि व्हील की क्या हिस्ट्री है, किस तरह व्हील इन्वेंट हुआ। अब उससे जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसके लेफ़्ट साइड पर ही ना एक सेक्शन है जिसे ऑटोमोबाइल और सेक्शन कहते हैं। यहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल के मुतालिक सारी तमाम इंफॉर्मेशन, जो मेन इंफॉर्मेशंस हैं वो मिल जाएंगी। स्टीयरिंग फंक्शंस एंड हिस्ट्री उसकी, कि स्टीयरिंग कैसे फंक्शन करता है और इसकी हिस्ट्री ये देखें कैसे ये स्टीयरिंग फंक्शन कर रहा है। उसके बाद ऑटो गियर, एक तो मैनुअल गियर होता है ना, एक ऑटोमेटिक जिसे हम कहते हैं। तो ये ऑटो गियर होता है, ऑटोमेटिक किस तरह गियर से आपका वर्क कर रहा होता है ये इसके अंदर ही आपको दिखाते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट जिसको हुर्फ़े आम में जो मैकेनिक होते हैं उसे गोडा भी कहते हैं, कि गाड़ी का गोडा, जैसे गोडा टूट गया जी गाड़ी का, अब आप बंदा को ना समझ लें गाड़ी का ये गोडा किस तरह काम करता है, ये यूनिवर्सल जॉइंट कहा जाता है। उसके साथ बड़ों के लिए है जी प्लेन की राइड, ये भी VR है, इसके अंदर भी आपको बड़ा मज़ा आता है, ठीक है ना। फ़्लाइट सिमुलेशन भी इन्हें कहा जाता है, तो फ़्लाइट सिमुलेशन है ये असल में। उसके आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इसमें ग्लो बॉल, करंट इस बॉल में होता है, जैसे अपनी फिंगर उसके ऊपर टच करते हैं तो साथ ही वो ग्लो करना शुरू कर देता है और फिर आपकी फिंगर के साथ मूव करता है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो चार्ज, दूसरा जो बॉल का चार्ज है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी थे जो सिर्फ एक व्हील घुमाने पर बजते थे, वो एक रिदम के साथ बजते थे। ये देखें आप, ये मेरी बेटी घुमा रही है और ये जो है ना बज रहे हैं, मगर मैं इसकी साउंड नहीं आपको सुना सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत उस वक्त शोर था। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।